आज फिर से एक बार सामने देखते हैं। तो सबसे पहले बुलाते हैं अहमद नवाज जी यानी उर्फ शमशेर जी को। आइए शमशेर जी। तो शमशेर जी तो आज आपको हम लोग पेशेंट बनाते हैं, राइट? पेशेंट बनाते हैं और फिर अखिलेश जी को भी कॉल करते हैं। अखिलेश जी आइए सामने, आइए सामने। तो अखिलेश जी भी आ गए, तो वेरी गुड। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करेंगे। मैडम आवाज वगैरह सब क्लियर है? वीडियो क्लियर है? हाँ बिल्कुल क्लियर है। वीडियो भी बहुत अच्छा से आ रहा है, सेटिंग बहुत अच्छा की है आप लोग और आवाज भी सही है। ओके फाइन, वेरी गुड। तो आज हम लोग शमशेर जी को पेशेंट के रूप में देख रहे हैं और अखिलेश जी जैसे हम बताएंगे वैसे खाली वो करवाएंगे, सपोर्ट करेंगे। हम सबको इतना रात में आप लोग को पूरा सर्विस देने के लिए खड़े हैं, राइट? ओके फाइन। तो शमशेर जी सबसे पहले चूंकि आप मुझे आप खोल दीजिए, क्योंकि आप पेशेंट हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को हम लोग हेड केयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हो सकता है घर से पता नहीं लड़ाई झगड़ा करके आए हो या कुछ टेंशन में आए हो, कुछ भी ट्रैफिक में ट्रैफिक में आए हो। इसलिए सबसे पहले हेड केयर इस्तेमाल करा के उनको कूलिंग पीरियड में डाला है। मतलब उसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, यानी उनको उस जगह पे नहीं हेड केयर की जरूरत नहीं। तो उसको पेशेंट को पहले एक तैयार करना है कि बीसीएम मशीन के लिए वो तैयार हो जाए। आप पहले बैठ जाइए चेयर पर। और सबसे पहले जो होता है, आप ध्यान रखिएगा आप सबको ही, कि जो पैर का रिफ्लेक्स पॉइंट है और हाथ का रिफ्लेक्स पॉइंट है, दोनों में सबसे ज्यादा जो काम करता है कहा जाता है कि पैर का पॉइंट। क्योंकि आप जानते होंगे ठंडा के दिन में आप अगर पैर में थोड़ा सा गर्म सेक ले ले या फिर हीटर से गर्म ले ले तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है, राइट? तो इसीलिए हम लोग, हालांकि हाथ से भी हम लोग करते हैं, लेकिन पैर से ज्यादा रिजल्ट आता है। पूरे शरीर का जो एंड पॉइंट होता है, रिफ्लेक्स पॉइंट, वो हमारा पैर के नीचे ही आता है। तो सबसे पहले पैर का जो रिफ्लेक्स पॉइंट है उसमें पैर रखना है। बीसीएम ये हमारा पुराना वाला मॉडल है, ये फ्रेंचाइजी में शुरू से ही रखा हुआ है। जब से ये फ्रेंचाइजी है 15 साल से, तब से ये मशीन चल रही है। तो यहाँ पर ये पैर को रखना है और दोनों घुटना को, अखिलेश जी थोड़ा सा इनको हेल्प कर दीजिए। हाँ देखिए अखिलेश जी ने इनके शरीर को आप गौर से देखिए, स्ट्रेट रखने के लिए बोले ताकि इनका बैकबोन जो है स्ट्रेट रहे, और साथ में दोनों घुटना को इनको टच करा देना है, राइट? और फेस जो है स्ट्रेट है। तो अखिलेश जी बताइए, अभी तो बहुत दिन से आप इसका काम कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट है बीसीएम मशीन का? मशीन का इसका मतलब सबसे जबरदस्त रिजल्ट इसलिए है हाँ, कि हम लोग का जो शरीर का हाँ, जितना भी ऑर्गन है, हाँ, हम लोग का पैर का तलवा में और हाथ के हथेली में, इस प्रकार से हम लोग अपने घर में जो पंखा ट्यूब लगाते हैं, एक स्विच मतलब आता है, स्विच बोर्ड, जिसको मतलब कुछ जगह स्विच किया जाता है और वहाँ पर से मतलब हम लोग स्विच मतलब जो डालते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग बीसीएम मशीन जो हम लोग का शरीर का जितना भी अंग है, जितना भी ऑर्गन है, उसका स्विच हम मेरा ऑन करने के लिए बीसीएम मशीन का यूज करवाते हैं। उसी के अनुसार से जितना भी ऑर्गन जहां पर इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करता है। साथ ही साथ यदि आपके शरीर के जो भी ऑर्गन जी, जो भी ऑर्गन मतलब ठीक है उसको भी बैलेंस करता है। उस ऑर्गन में कुछ भी मतलब कि आपको खराबी आने नहीं देता है। इसलिए बीसीएम मशीन तो जबरदस्त है सर। तो आप मैंने रेगुलर फायदा उठा? जी सर, सुबह तो मेरा तो आधा घंटा मतलब जरूर है। देखिए बताइए कि ये जो पोस्टर आपने किया, तो ये तो फर्स्ट पोस्टर हो गया। जी। तो आप सभी को नोट कर लीजिए, पहला जो पोस्टर है, अगर आपके घर में बीसीएम मशीन है या फिर आप लेना चाह रहे हैं या ऑर्डर कर दिए हैं, आप मिलने वाला है, या आप हो सकता है कि लेने वाले हैं, राइट? तो आप सबको, या फिर आप लोग ऑलरेडी इस फील्ड में लोगों को थेरेपी करते हैं, तो आपको ही बताना चाहूंगा, पहला पोस्टर ये हो गया। 5 मिनट्स आप दे दीजिए, पैर का जो भी रिफ्लेक्स पॉइंट है उसको ये पूर्ण रूप से समझ लीजिए बैलेंस करने का कोशिश करेगा बीसीएम मशीन। और इस मशीन पे आप जो है यहाँ पर लो और हाई स्पीड रहता है नया वाला मॉडल में, तो इस केस में आप लो स्पीड से भी कर सकते हैं।
लेकिन हाई स्पीड ही करिएगा ताकि सर्कुलेशन इफेक्ट लाए। तो हो गया पहला पोस्चर। अब आते हैं सेकेंड पोस्चर में। हम अभी शमशेर जी का हेल्प लेंगे और अखिलेश जी आप इनको हैंड वाला पोस्चर कराइए और आप अपने से कुछ नहीं करेंगे, आप पेशेंट हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो ये जो पोस्चर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका बॉडी भी एकदम आप देख लीजिए, फेस जो है स्ट्रेट है। अगर आप चाहे तो आप कोई किसी तरह का छोटा वाला जो मचिया टाइप का होता है या टूल होता है उस पर भी बैठा के कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस पोस्चर में नहीं कराना तो आप एक छोटा सा टूल के ऊपर इस मशीन को रख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी सकता हूं कैसे, कि ये जो मशीन हो गया इस पे टूल पे आ गया और आप आराम से बैठ के कर रहे हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। आप बीसीएम मशीन को साइड कीजिए और इसको सामने लाइए, इस टूल को सामने लाइए। अब इसको बीसीएम नहीं, हाँ अब इस बीसीएम को रखिए रखिए और इसको बीसीएम को इसके ऊपर रखिए। अब हाथ को रखिए, सामने आ जाइए। अब देखिए इनका बॉडी जो है झुक नहीं रहा है, सामने गौर कर रहे हैं आप सामने जो है ये झुक नहीं रहा। अब आपको सही लग रहा है कि पहले सही था? अभी सही है, अभी सही है, राइट। तो ये सही हो गया आपका। तो आप कैसे भी आप करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि इनका जो है बैकबोन सीधा रहे, ये ध्यान देना है। तो ये हो गया सेकेंड पोस्चर 5 मिनट्स। तो याद रखिएगा सेकेंड पोस्चर 5 मिनट्स। उसके बाद ये हो गया जनरल पॉइंट, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको ये दोनों चीज को करना ही होगा, ताकि हाथ और पैर का जो तलवे का जो रिफ्लेक्स पॉइंट है वो उसका फायदा आप पेशेंट को दे सके। और मेन ट्रीटमेंट से पहले ये दोनों पॉइंट करना जरूरी है, ताकि दरवाजा खुल गया, खिड़की खुल गया, वेंटिलेटर खुल गया, अब शरीर अब जो है घर के अंदर एनर्जी को एंट्री करा सकते हैं। लेकिन ये दोनों पॉइंट्स को नहीं करेंगे, दरवाजा बंद रहेगा, खिड़की बंद रहेगा, आपको जबरदस्ती घुसना होगा और रिजल्ट भी कम आएगा, इसलिए दोनों करना होगा। अब आते हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि इनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी गर्दन का तकलीफ। तो कैसे करेंगे अखिलेश जी, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आप हाँ बीच में भी रख सकते हैं और दोनों टूल को एक तरफ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आगे पीछे करके लेटाया जा सकता है। उसको थोड़ा सीधा कर लीजिए। हाँ अब इसमें रहिए, राइट, बहुत बढ़िया। बस अब आप शमशेर जी आप लेटिए और मेरे हिसाब से एकदम क्लियर पिक्चर आ रहा है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही। आप गौर से देखिए सर्वाइकल जो पोर्शन है, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए आप, बस 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 बस। आप गौर कीजिए जो हेड जो है बीसीएम के बाहर हो गया है, हेड जो है बीसीएम के बाहर हो गया है और कंधा से बीसीएम नीचे है। आप गौर से देख लीजिए, ये है पोस्चर। और अखिलेश जी ने इनको इस तरह सेट कर दिया है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम हो, जिनको सर्वाइकल का कॉलर लगता हो, वैसे केसेस में ये बहुत अच्छा काम करेगा। और ये पूरा शरीर में नीचे की ओर और ऊपर की ओर सर्कुलेशन जा रहा है, ठीक है। और ये पूरा जो गद्दा आप देख रहे हैं 32 डेंसिटी का ये गद्दा है, 6x2 ये इसका मतलब स्पेसिफिकेशन है, 6 फीट बाई 2 फीट। और इसका जो मोटाई है 3 इंच है, ये जो मोटाई है आप 3 इंच आप समझ सकते, 3 इंच। और ये 32 डेंसिटी का ये गद्दा हो गया। ये बीसीएम के साथ नहीं आता है, इसको लोकली बनवाना पड़ता है, फ्रेंचाइजी में भी मिलता है, आप ले सकते हैं वहां से। और जो 2 टूल टाइप का आप देख रहे हैं वो भी फोम का ही बना हुआ है, बट उससे कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, सपोर्ट सिस्टम के लिए। पर 32 डेंसिटी होना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे ही मशीन ऑन होगा ये पूरा जो गद्दा आप देख रहे हैं ये बीसीएम मशीन बन जाएगा, पूरा गद्दा मशीन बन जाएगा। पूरे गद्दा में टॉप टू बॉटम एक ही तरह का सर्कुलेशन आएगा, क्योंकि ये 32 डेंसिटी का है। अब ये हो गया आपका सर्वाइकल पोर्शन। यहाँ पर क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्षय थोड़ा सा अगर हेल्प करें इसको पकड़ने में। हाँ, अब मान लीजिए कि सर्वाइकल पोर्शन में प्रॉब्लम और यहाँ पर दर्द है, किसी को यहाँ दर्द है, किसी को यहाँ दर्द है, किसी को नीचे की ओर जा रहा है, किसी को हाथ में झिंझनी आ रहा है, तो एक पोस्चर में फायदा नहीं करेगा।
तो जो कोई थेरेपी सेंटर रन कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो इसका जो थेरेपी है, मतलब समझ लीजिए कि पेशेंट के हिसाब से करना होगा। अब मशीन चल रहा है, सर्वाइकल मोड में पेशेंट को बैठाया लेटाया गया है। अब हाथ को धीरे धीरे उठाइए, समझे, ऐसे कर, अब उठाइए यहाँ और यहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है। अब पेशेंट से पूछना है कि जहां आपको दर्द है क्या वहां पर ये सर्कुलेशन वहां जा रहा है? तो बोलेंगे नहीं। तो देखिए तो अब जा रहा है, बोलेंगे हाँ। तो इस पोर्शन में बीसीएम चल रहा है, 2 से 3 मिनट उस पोस्टर में हम कर दिए, 3 मिनट इस पोस्टर में करना है। हाथ को ऐसे पकड़ लेना है और इनको रोक लेना है और सीधा बोलना कि आप ऐसे पकड़ रहे, और मशीन चल रहा है और वही उस जगह पे जाना है, जबकि ऐसे में नहीं जा रहा, लेकिन ऐसे में वहां जा रहा है। उसके बाद कुछ पेशेंट को शायद यहाँ नहीं आएगा, तो उनको क्या करना है, हाथ को नीचे की ओर रख देना है और उनसे पूछना है क्या आ रहा है। फिर बोलेंगे क्या अब आ रहा है? नहीं, ऐसे। क्या अब आ रहा है? तो कोई ना कोई पोस्चर में वो बेनिफिट आ जाएगा और उसी जगह में इफेक्ट आएगा जहां पर एक्चुअली ब्लॉकेज या जहां पर रुकावट है। तो डॉक्टर जो है, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो चाहे जो हो, वो डॉक्टर आपको एक कॉलर पहनाएगा। कॉलर का मतलब क्या होगा? कॉलर का मतलब ये हुआ कि आगे और बढ़े नहीं। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये ट्रीटमेंट लीजिए और कॉलर को ही जाके फुटपाथ या रोड पे फेंक के आइए। यानी हम लोग कॉलर बहुत फेंकवाते हैं रोड पर, क्योंकि हम लोग ठीक करते हैं। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, इससे बेटर ट्रीटमेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में नहीं है और ना होगा। राइट? तो ये है पैथी, या कॉलर आपका जरूरत ही नहीं। तो ये हो गया चीज। उसके बाद अगर मान लीजिए कि कोई केसेस में फ्रोजन शोल्डर हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, समझे जी, आप थोड़ा सा टर्न कीजिए नीचे, सर के नीचे एक तकिया लगाना पड़ता है। अगर नहीं है तब भी हाथ से हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं और पैर को देखिए ऐसे मोड़ा जाता है। ठीक है, ये पेशेंट थोड़ा जानकार है इसीलिए ये कर ले रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपको गाइड करना पड़ेगा। राइट? तो ये हो गया एक तरीका। इसमें आपको मैंने पहले कहा कि बीसीएम मशीन से पॉजिटिव साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। पॉजिटिव साइड इफेक्ट क्या होता है कि एक फायदे के लिए, एक बेनिफिट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस मशीन को और 10 और बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो पहला बेनिफिट है कि आप सर्वाइकल पोर्शन में आपको बेनिफिट हो रहा है। दूसरा बेनिफिट इसमें क्या हो रहा है कि इनका जो फेस का जो ब्यूटिफिकेशन है, जो रिंकल्स पड़ रहा है, वो दूर हो जाएगा। साथ में अगर सिर दर्द, भारीपन, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, इस केस में रिजल्ट उसमें भी आ जाएगा। सिर भारी रहता है, दर्द रहता है, वो भी खत्म हो जाएगा। तनाव बहुत ज्यादा रहता है, वो खत्म हो जाएगा। ये सब साइड इफेक्ट है, बट पॉजिटिव साइड इफेक्ट बीसीएम मशीन का। अब ये सर्वाइकल मोड हो गया। अब एक सर्वाइकल मोड और मैं दिखाना चाहूंगा, आप थोड़ा सा जैसे थे वैसे रखिए। ये हो गया, आप समझ लीजिए कि सर्वाइकल मोड में जो मेन पोस्चर ये वाला जो बताया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। अब थोड़ा सा अब शरीर को ऊपर की ओर ले, बस ये हो गया। अब जो है कहीं रुकना नहीं है, बल्कि इसको क्या करना है, इसको मोशन में ट्रीटमेंट को लेना है। मोशन क्या है? मूवमेंट। मूवमेंट में क्या किया हमने, थोड़ा सा ऊपर कर दिया इनको। अब जो है नीचे की ओर मशीन आ गई। अब ये हाथ को ये धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, दोनों हाथ को, और यहाँ रखेंगे और फिर वापस लाएंगे। इसको धीरे धीरे चींटी की चाल में ले आइए और धीरे लाइए और मशीन चल रखिए और फिर वापस लाइए। इतना भी प्रॉब्लम होगा सर्वाइकल से रिलेटेड, सब दूर होगा। ये एकदम क्लियर कट मैं बता रहा हूं। ये हो गया। एक बार और लाइए, एक बार और दिखा दीजिए इनको। बिल्कुल। अब जो है वापस करेक्ट। अब जो है हाथ को बीच ऊपर ले, बीच में। अब इस पोस्चर को देखिए, सर्वाइकल मोड। अब फेस को उधर कीजिए, वैसे नहीं, आप जैसे थे वैसे थे रखिए, रहिए और धीरे धीरे उधर कीजिए, धीरे धीरे। मशीन चल रहा है, ठीक है, जितना जा सकता है उसको धीरे धीरे वापस लाइए बीच में, बस रुकिए। अब फिर इधर लाइए,
धीरे धीरे उधर ले जाइए, बीच में रुकिए। ये जो पोस्चर आप देख रहे हैं, इसमें छोटा छोटा भी अगर ब्लॉकेज हो, उसमें भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में काम करेगा। हाथ में झिंझनी आ गया है, बाद में पैरालिसिस हो जाता है, हाथ नहीं उठता है, वो जितना भी केसेस, उंगली में दर्द होता है, ये लग रहा है कि उंगली काट दे, उंगली एकदम मतलब परेशान कर रखा है, झिंझनी टाइप का आ रहा है, वो सारा खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीसीएम पे लेटे हुए हैं सर्वाइकल मोड में, और आप चाह रहे कि फायदा कर जाएगा, शायद नहीं करेगा। लेकिन बीसीएम मशीन अकेला है, उसको आपको करवाना है, करेगा वो खुद, करवाएगा वो। तो अखिलेश जी, आप ये जो सर्वाइकल क्वेश्चन हमने बताया, कुछ सीखे कि नहीं? हाँ सर, ये बहुत अच्छा समझ, अच्छा सीखे, बहुत अच्छा सर, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ तो सर। साइंस तो समझ में आ रहा हो, क्यों मैं करा रहा हूँ, जी जी, वो तो क्लियर हो रहा होगा। हाँ सर। तो अब जो आगे जो ट्रीटमेंट देंगे उसमें ये अगर इस्तेमाल करें तो जबरदस्त रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ जितने भी पैनल में बने हुए सभी, जितने भी मतलब जिनके पास मशीन है, वो सभी लोग ये पोस्चर मतलब जिन्हीं को अपने नियर डियर जिन्हीं को मतलब प्रॉब्लम है सर्वाइकल का, उन्हें ये पोस्चर करवाए, फर्स्ट डे से मतलब रिजल्ट आएगा। और इस रिजल्ट को आते के साथ आपको सामने से जो जिनको करवा रहे हैं, वो अपने आप बोलेंगे कि हाँ, ये मशीन कहाँ से मिलती है। तो उनको मतलब कि आप इस मशीन का बारे में प्लस अपना टीएनसी का जितना भी इक्विपमेंट है, सप्लीमेंट है, सब का बारे में मतलब जानकारी देते हुए उन्हें इस पैथी के बारे में बताएं, और साथ साथ में उनको ट्रेनिंग के साथ साथ इस कंपनी में शामिल कराएं। बिल्कुल। तो अभी अखिलेश जी हम लोग कमर का किया जाए। हाँ सर, वो थोड़ा सा मदद करते हैं। और हमारा जो पेशेंट लेटे हुए हैं, पेशेंट मतलब एग्जाम्पल में भाई लीडर है, तो हम लोग अभी ना थोड़ा सा फोन को, अगर परमिशन हो तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक सेकंड के लिए अगर आ जाएंगे ऑनलाइन में, क्या इस बीसीएम के ट्रीटमेंट को हम लोग अभी खत्म करेंगे टाइमली, कि एक एक मतलब पार्ट में करें, आज एक पार्ट, फिर एक हफ्ते के बाद या 10 दिन 15 दिन के बाद दूसरा पार्ट, इससे कंप्लीट हमें यूज करना चाहिए। जैसे हम लोग पहले क्या होता है, सो जाते हैं बस वही हो गया, नहीं, आपने बहुत अच्छे से बताया। और दूसरा सर, इस बार आज सिर्फ आप बैक पेन ले लीजिए, क्योंकि वैसे भी, जी हाँ, दो आज लेते हैं, हाँ 2 आज लेते हैं, बाकी जी बाकी हम लोग नेक्स्ट इसको करेंगे। ओके, थैंक यू, बस वही जानना चाहते हैं। अभी जी जी सर, बैक पेन, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। कमर में बहुत सारा पॉस्चर है सर, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कमर के लिए बहुत सारा पॉस्चर है। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। अब अखिलेश जी, हमारे पास अब 5-10 मिनट टाइम है, और बढ़िया से हम लोग कमर का आज करते हैं। एक सर्वाइकल बता दिए हैं, सर्वाइकल का वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सर्वाइकल का समझिए मैट्रिक पास आपको करवाया जा रहा है। अभी तो इंटर है, ग्रेजुएशन है, पीजी है। जैसे 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 समय जाएगा, और भी आप बने रहेंगे 8 बजे शाम को टीम शहनाज में, तो उसमें आपको और भी बेनिफिट्स दिया जाएगा। तो आज हम लोग मोटा मोटी एक सर्वाइकल का कुछ एक्स्ट्रा पोस्चर्स बताएं। और सब लोग यहाँ पर है, अखिलेश जी हैं, रेगुलर ट्रीटमेंट करते हैं, उनको भी ये नयापन लगा, नया पॉइंट। तो जो लोग आज शुरुआत करें उनके लिए तो नया है ही। जी तो बिल्कुल। अब हम लोग सबसे पहले, अगर पेशेंट को कमर का दर्द है और नस दब रहा है, ये 2 केस है, एक नॉर्मल पेन और एक नस दब रहा है। तो हम सबसे पहले नॉर्मल पेन को ठीक करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अब ऐसा है कि हम अनूप जी का भी थोड़ा हेल्प लेंगे। आप कैमरा को छोड़ के आप सामने आ जाइए, हाँ, और आप खाली इसको पकड़ लीजिए, बस, और कुछ नहीं। ये जो कमर का जो पॉइंट है, इसमें आप ऐसा कीजिए कि ये मशीन चल रहा है, ठीक है, मशीन चल रहा है और कमर का दर्द में रिलीफ मिल रहा है। अनुमान करते हैं कि रिलीफ नहीं मिल रहा, मतलब 7 दिन में आप 20 पेशेंट को देखें, 20 में 15 लोगों को बेनिफिट किया और 5 को नहीं करता है। तो उस स्थिति में आपको करना क्या है कि पैर को आपको मोड़ के इनके घुटना को पेट से सटाना, राइट? तो आप सटाइए, हाँ। अब आप देखिए, पोस्टर को देखिए, आप गौर से देखिए, ये है पोस्टर। अब मान लीजिए कि फर्स्ट डे इतना ही जा रहा है, इतना ही जा रहा है, तो आपको करना क्या है, इतना ही करना है। लेकिन एक हल्का सा यहां तक जो आया, इसको याद रखना है कि यहां तक हो रहा है, 24 सितंबर को इतना ही हो रहा है। अब बीसीएम रन कर रहा है, बीसीएम चल रहा है, तो इतना ही करके छोड़ देना है। उसके बाद पैर को पहले यहां रखना है और तब सीधा करना, तब सीधा करना। अब हम दूसरे दिन आए
और मैं फिर से कोशिश कर रहा हूं। अब बीसीएम मशीन करिए और फिर देखिए शायद इतना ही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर देने पर इतना आ रहा है। हो सकता है पहला दिन आ जाए, दूसरा दिन आ जाए, तीसरा दिन आ जाए, चौथा दिन आ जाए, पर आएगा। अगर आएगा तो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो आपके हाथ में है, आप ये ठीक होकर जाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स किया जा रहा है, अंततः ये लाना एक्चुअली यहाँ तक सटाना, लेकिन एक दिन में नहीं करना है, बल्कि धीरे धीरे करना है, फिर वापस करना है और वापस यहाँ ले जाना है। यानी एक पोस्चर हो गया कि आप लेटे हुए हैं बीसीएम पर और आप बेनिफिट ले रहे हैं, ये हो गया जनरल थेरेपी। लेकिन इनको फायदा नहीं हो रहा था या बहुत कम फायदा हो रहा था, तब हम लोग बीसीएम चलते हुए इस पोस्चर को करते हैं। अब जो है अखिलेश जी, ये जो पैर को जो आप यहाँ पर सटाए, अब एक काम करते हैं कि ये जो ब्लॉकेजेस हो गया इनको, इनका ना नस दब रहा है, तो नस दब रहा है कमर में, लंबर एरिया में, तो वहां पर अगर हम बीसीएम को करेंगे तो और थोड़ा सा दब सकता है। इसीलिए थोड़ा नीचे हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, क्योंकि कमर जहां पर आप बेल्ट पहने हुए वहां ब्लॉकेज है, तो वहां पर मैंने मशीन को नहीं दिया, हमने मशीन को ऊपर की ओर पीठ के पास लाया। ठीक है, तो यहां से जब हम थेरेपी करेंगे तो क्या होगा, जहां पर ब्लॉकेज है कमर के पास वो खुलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वहीं पर बीसीएम मशीन को करेंगे तो ब्लॉकेज जल्दी हटने वाला नहीं है, वो वहीं पर दबा हुआ रहेगा। लेकिन अभी मैंने क्या किया, वो ब्लॉकेज है और बीसीएम मशीन को यहां रखा हूं, तो अब वो उसको खोलने की कोशिश करेगा, खोलने का कोशिश करेगा। तो ये हो गया ब्लॉकेजेस, यानी नस दब रहा है L4 L5 लंबर एरिया में, यानी कमर के पास नस दब रहा है। इस केस में ये केस करना है। अब क्या करना है कि चूंकि इनका नस दबा हुआ है, तो ये वाला पोस्चर तो करना ही है, घुटना सटाने वाला तो करना ही होगा, यहाँ तो अति आवश्यक है। लेकिन इसमें भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट करना होगा। अब वो एक्स्ट्रा पॉइंट दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट मैं दिखा देता हूं और फिर दूसरा पार्ट दिखाता हूं। पहला पार्ट में आप ऊपर आ जाइए, आप एकदम ऊपर आ जाइए। ओके, बीसीएम को ऊपर रखा है। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो केस है, यहां पर जब आप मशीन को चलाएंगे तो क्या होगा, जो नस जो दबकर नीचे की ओर पैर के तरफ जो जा रहा है और पैर में झुनझुनी है, वो ठीक नहीं हो रहा है। और पैर में जैसे चल रहे हैं तो लग रहा है कि पैर में जान नहीं है, यानी नमनेस। या फिर चप्पल पहन रहे हैं तो चप्पल इधर उधर फेंका जा रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो साइटिका वाला जो पेन है, उस टाइप का कोई पेन आ गया है। या फिर हम बैठते हैं तो उठने में हमको कमर को सीधा करना पड़ता है, बहुत देर सीधा करना पड़ता है। उस केस में क्या करना होगा कि ये पोस्चर को देते हुए अब जो है आप पैर वाला करके दिखाइए, मोड़ने वाला, दोनों पैर को। हाँ, अब आप गौर कीजिए कि आपका वो जो कमर है वहां बीसीएम मशीन टच नहीं कर रहा है, बस यहीं पर, बस यहीं तक, मोड़ना नहीं, बस यहीं तक। अब देखिए ये पोस्चर को आप देखिए गौर से। अब धीरे धीरे पैर को नीचे की ओर ले जाइए, धीरे 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 ले जाइए। ये 5 बार करने के बाद अखिलेश जी, इनके पैर को सीधा करना है, वो पत्ता को। अब गौर से देखिए आप, यहाँ पे ऐसे, हाँ बिल्कुल, देखिए गौर से देखिएगा। अब इस पॉइंट को देखिए कि यहाँ पर बीसीएम मशीन चल रहा है और पैर नजदीक लाइए कैमरा को, और यहाँ पर जितना जा सकता है अंदर की ओर, कितना गया, एक झटका दीजिए, नहीं नीचे की ऊपर, हाँ झटका दीजिए, हाँ बस झटका दीजिए, हो गया। अब जो है पैर, दोनों पैर को एक इधर और एक इधर, हाँ ये कर दीजिए, और उसका फिर वापस लाइए, फिर सामने लाइए, फिर सामने लाइए। यहां पर क्या होगा, कोई भी नस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये क्लियर हो जाएगा, यानी नस पूरी तरह से खुलेगा, सर्कुलेशन होगा। मशीन चल रहा है लेकिन मशीन कमर के पास नहीं चल रहा है, मशीन आप गौर कीजिए कहां चल रहा है। अब सेकंड वाला पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सेकंड वाला, आप पेट के बल हो जाइए और ठीक पेट के नीचे में मशीन आएगा। और मैं ध्यान रखिएगा, मैं पेट का प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे रहा हूं। और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, और नीचे जाइए, हाँ ठीक है, लेटिए, एकदम सही है। अब आप गौर कीजिए, जब हम पैर को अब उठाएंगे, बैक वाला मशीन चल रहा है, अब ले जाइए। पहला हो गया कि ये पूरा सटेगा, आप गौर कीजिए, देखिए ये पूरा सट रहा है, और यहाँ एक प्रेशर दीजिए, एक झटका दीजिए, हाँ बिल्कुल, फिर ले आइए, फिर नीचे से ले आइए, आस्ते 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 एकदम धीरे धीरे, फिर वापस लाइए, फिर वापस लाइए, और उसके बाद सटा के एक झटका दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए ये हो गया। अब क्रॉस कर दीजिए लेग को,
लेग को क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इसके ऊपर नहीं, इसको नीचे रखिए और इसको ऊपर रखिए। अब दोनों पैर को मोड़िए, उठा के दोनों को लेते आइए, साथ में लेते आइए, ले आइए और एक झटका दीजिए, बस छोड़ दीजिए, वापस ले जाइए। अब फिर से क्रॉस कीजिए, अब नीचे वाला ये पैर ऊपर आ जाएगा, ये पैर नीचे आ जाएगा, ले जाइए, बिल्कुल सही है। अब फिर झटका दीजिए। तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इसमें कहीं पर भी कोई भी ब्लॉकेज होगा, ये खुलने का कोशिश करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अखिलेश जी थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, तो इसको पकड़ लीजिए। अब जो ये जो पॉइंट हो गया, समझ लीजिए कि यहीं पर वो ब्लॉकेजेस है। अब ये जो पोस्चर हमने दो किया, एक कमर के बल, एक पेट के बल, पैर को क्रिस क्रॉस मोड़े, तो यहाँ पर फूलने की कोशिश करेगा। उसके बाद आप एक ऐसा कीजिए, हाथ को ऐसे रखिए, इधर से ऐसे ऐसे पकड़िए हाथ को, और पूरे मेरे बॉडी का वेट है हाथ के ऊपर, राइट। और ये जो चीज है वो यहाँ आएगा, और ये हाथ जो है वो यहाँ आएगा। गौर कीजिएगा, तकलीफ का बेसिक। अब इस जगह में बीसीएम मशीन ऑन है और ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं, राइट। ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, मशीन चल रहा है, ऑलरेडी ये पोस्चर कर चुके हैं, टोटल पोस्चर कर चुके हैं। अब धीरे धीरे पैर को बढ़ाइए, धीरे धीरे, जितना धीरे हो सके। हो गया? अब हाँ बिल्कुल आप करिए, हाँ करिए। अगर नहीं करेंगे तब सपोर्ट में चाहिए, ये करना पड़ेगा। ये जो पैर का आप देख रहे हैं ये करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाएंगे तब सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि जिनको नस का दिक्कत है वो जल्दी कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर से दबाव है, रुकावट है, इसलिए यहां से करवाया जा रहा है। करिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, परफेक्ट। यहाँ अंडर नीज देने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि नीज का प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, बिल्कुल एकदम सही है। तो ये हो गया एक पोस्चर, मतलब 3 या 4 पोस्चर में घुटना का, सॉरी ये बैक पेन का और सर्वाइकल का, ये दोनों चीज आज हम लोगों ने बताया और बहुत तरीके से बताने की कोशिश किया। आने वाले दिनों में जब घुटना का बताएंगे, यानी नी का, उसके बाद ब्यूटिफिकेशन का, शुगर के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम होगा। और बहुत ही मशीन लेकिन एक ही रहे, काम उसका अनेक होगा, राइट। तो अब अंततः मैं 2 मिनट शमशेर जी से बात करना चाहूंगा, फिर अखिलेश जी से बात करूंगा, राइट। तो शमशेर जी कैसा लगा? आप तो थेरेपी रेगुलर करते हैं, जाते भी हैं, होम सर्विस भी देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लोगों को सेवा करते हैं, तो कैसा लगा ये सब पोस्चर जानने के बाद? अच्छा लगा सर। हाँ, ये कुछ इसमें नया पॉइंट हमको समझ में आया। जैसे आपने कमर का बताया, ये हमें इल्म नहीं था, मैं थेरेपी ऑलरेडी देता हूँ सभी को, लेकिन ये वाला पोर्शन नहीं मालूम था, ये भी पॉइंट है इसमें। ये चीज नया मालूम हुआ। और एक वो जो आपने पैर मोड़ करके यहाँ तक सटाने के लिए मुझे बोला, तो वो भी नहीं करता था मैं सर्वाइकल वाले को। जो सर्वाइकल वाले को करना है, ये हाथ उठा करके पीछे और से करते, ये सब पॉइंट हम लोगों को नहीं जानकारी था, आज आपके जरिए ये मालूम चला। और इससे बेनिफिट पूरा मिलेगा जो भी पेशेंट है सर्वाइकल का, और जो लोग ऑलरेडी ये चला रहे सेंटर, उनके लिए तो बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट हो गया। जो नहीं जान रहे थे उनको अब ये नया जानकारी मिल गया, ये पॉइंट। तो जितना 80 लोग यहाँ पर अभी नजर रखे हुए हैं आप पर, और बहुत कुछ करेंगे, वो सारे लोग एक एक व्यक्ति 1000 लोगों तक पहुंचेंगे, लाखों लोग तक पहुंचेंगे, सबको सेवा करेंगे, ठीक करेंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लाएंगे, अर्निंग भी करेंगे और अर्न कराएंगे, हेल्थ वाइज वेल्थ वाइज, राइट। तो आपको क्या लगता है कि ये एक मशीन बीसीएम, हालांकि हम लोग पास बहुत सारा मशीन है, लेकिन आज चूंकि बीसीएम का डे है, तो बीसीएम मशीन को हर घर में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल सर, ये बीसीएम इतना अच्छा है मशीन कि अगर जिस घर में एंट्री करिए ये बीसीएम मशीन, वहां से एमबीबीएस डॉक्टर चेकआउट हो जाएंगे। वो खुद ही एमबीबीएस डॉक्टर लोग सुन रहे हैं आपका? बिल्कुल वो सुन रहे हैं, उनको भी पता है, एमबीबीएस डॉक्टर ऑलरेडी इसका बेनिफिट उठा चुके हैं, वो भी समझ रहे अच्छी तरीके से कि हमारी डिग्री, उनकी डिग्री है इमरजेंसी के लिए, वही है सबसे पहले। करेक्ट, वेरी गुड। इमरजेंसी के लिए बिल्कुल वो है हम लोग की सेवा के लिए। लेकिन जो घर में लोग छोटा छोटा प्रॉब्लम को लेकर के जाते हैं, तो वो चीज से बच जाएंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे। क्या बात है, तो आप सबको रिकमेंड करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच शमशेर जी, अब आप खड़े हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 9 बज चुका है, आप लोग इतना रात को भी इन सबको सेवा दे रहे हैं, आप सबको चैट में इनको भी धन्यवाद दीजिए।
और अखिलेश जी को भी धन्यवाद दीजिए। अखिलेश जी को भी धन्यवाद दीजिए। आप भी बहुत दूर से हैं और अभी 9 बज चुका है, अभी तक आप लोग फ्रेंचाइजी ऑफिस में है। तो अखिलेश जी अंततः आपसे भी सुनना चाहेंगे 2 मिनट की, ये जो पैथीज है, थेरेपी है, चलो वो तो सीखना सिखाना तो चलता रहेगा, कोई यहाँ मास्टर है नहीं, ना मैं हूँ ना आप है ना कोई है, हम लोग सीखते रहेंगे। तो आप बताइए कि ये जब जो आपका सर्वाइकल का, कमर का घर घर में बीमारी है, क्या आपको नहीं लगता है कि एक मशीन से इतना कष्ट घर घर में है, इतना कष्ट, यानी 10 में 10 घर में ये दिक्कत है। एक मशीन अगर सबके घर में हम लोग सब कोई मिलकर हर एक घर में एक मशीन दे दे, सबको रिकमेंड करे, तो क्या कमाल हो सकता है इस समाज में। ये तो मशीन तो वाकई में जो जान रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पहले जो नहीं जान रहे हैं, घर में जिनको घर में बैक पेन हो, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो, उनको जानकारी हम लोग को जिनके माध्यम से जा सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं, सभी को जानकारी देना पड़ेगा। जब तक हम जानकारी नहीं देंगे, जब तक उन लोगों का प्रॉब्लम सोल्व होगा। साथ ही साथ में हम लोग का जो इसमें जो वेलनेस का बोलते हैं, वो भी साथ में हम लोग को वेल्थ भी आएगा। प्लस रिकमेंडेशन तो मिलेगा ही, रिकॉग्नाइजेशन तो मिलेगा ही, अब ब्लेसिंग भी उन लोग को जिनको ठीक होता है उनके द्वारा हम लोग को दुआ भी मिलेगी। सबसे ज्यादा रिजल्ट हम लोग पे यहाँ पर बनता है जिनको ठीक होता है, वो जो ब्लेसिंग देते हैं ना, वो हम लोग का जो बिजनेस जो है वो डबल होते चला जाता है। इसलिए जितने लोग के साथ हम लोग जा सकते हैं, जितनों को जिस प्रकार से अभी हम लोग मतलब पटना छोड़ के इलाहाबाद, लखनऊ काम किए थे, इसी प्रकार से हम लोग सभी जगह, एक नहीं मतलब सिर्फ पटना या बिहार, जहां जा सकते हैं, आपके जहां भी नियर डियर रहते हैं, आप प्लस से आपके जो बिजनेस में जो इस पैथी को कर रहे हैं, उनके माध्यम से भी आप कहीं भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी जी। तो आपको हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं, चूज कीजिएगा। आपको एक एसी खरीदना है, ठीक है, एक डबल डोर फ्रिज खरीदना है और एक बीसीएम खरीदना है, कौन सा लेंगे पहले? सर मेरे लिए तो एसी ठीक है, क्या हम एसी भी नहीं लगाते हैं। साथ ही साथ मतलब कि हम लोग अभी रेस्ट हाउस में रुके तो वहाँ एसी लगा हुआ था, प्लस टीवी लगा हुआ था, फ्रिज लगा हुआ था, लेकिन उसका कभी यूज नहीं किए, ऑन करके भी नहीं देखी सर। तो यानी आपके लिए कौन सा? हम तो किन्हीं के यहाँ भी जाते हैं, जिनके घर में बोलते हैं बीसीएम बहुत महंगा है, तो सबसे पहले उनको बोलते हैं सर आपका सोफा जो लगा हुआ है कितनी की है, तो वहाँ पर बोलते हैं कि 80,000 का बोलते हैं। हम उससे सस्ता कोई है, इससे आपको मतलब बेनिफिट भी आ रहा है। आपके घर में जितने भी परिवार में सोफा क्या काम कर रहा है, आपको बैक पेन बढ़ा रहा है, सर्वाइकल प्रॉब्लम दे रहा है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ जी। कि अगर बीसीएम महंगा है और आप घर में लाते हैं, यानी आप अपने शरीर का ध्यान दे रहे हैं जो सबसे महंगा है। और अगर बीसीएम ज्यादा महंगा लग रहा है, नहीं ला रहे हैं, तो आपको अपने शरीर के प्रति कोई भी दायित्व नहीं है और अपने फैमिली के बारे में चिंता नहीं है। यानी अगर फैमिली का चिंता है, अपने बारे में चिंता है, अपने हेल्थ के बारे में चिंता है और फैमिली के हेल्थ के बारे में चिंता है, तो सबसे पहले आना चाहिए बीसीएम मशीन। तो हम लोग चलिए बीसीएम की ताली बजाते हैं भाई, कियांश का बीसीएम। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी की ओर से अनूप जी, अखिलेश जी, शमशेद जी और मेरे तरफ से आप लोगों को कहना चाहूंगा, बीसीएम मशीन को हर घर में आप ले आइए, हर घर में आप उसको रिकमेंड कीजिए। एक भी घर नहीं बचना चाहिए जहां बीसीएम नहीं हो, हर घर बीसीएम, हर घर बीसीएम। आप सब कोई बीसीएम को रिकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ओवर टू यू मैडम। थैंक यू, बिल्कुल स्पेशल था और मुझे लगता है कि शायद जूम की दुनिया में पहली बार हुआ है कि इतना अच्छे से बीसीएम के पोस्चर को बताया गया है, क्योंकि बहुत लोगों के पास बीसीएम है बट इस तरह के पोस्चर को कैसे करना है नहीं बताया गया था। और सपोर्ट में यस शमशेर जी थे, अखिलेश जी है, अनूप जी है, मुझे लगता है ये पूरा ग्रुप था, तभी इतना बेहतर तरीका से उसको परफॉर्म करके दिखाया जा सका। तो रियली आप सबको बहुत बहुत थैंक यू इस सेशन को कामयाब बनाने के लिए। चूंकि बहुत दिनों से मुझे था कि मैं बीसीएम के बारे में एक सेशन रखना चाहती हूँ, और चूंकि बीसीएम अभी फ्रेंचाइजी ऑफिस में पहुंच चुका है, तो मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में लोगों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और सबसे ज्यादा कि जो लोग सोचते हैं कि पेशेंट आते हैं जैसे बैक पेन के लिए, सर्वाइकल के लिए, आप उनको ट्रीटमेंट देते हैं 15 दिन 20 दिन या किसी को 1 महीना भी लगता है उसको ठीक होने में, या 90 डेज। बट मैं जरूर चाहूंगी कि देखिए, फिर भी पोस्चर अगर मान लीजिए किसी को आप ठीक कर देते हो, उसके बाद भी उनके उठने बैठने का पोस्चर तो वही रहता है।
तो प्रॉब्लम तो फिर भी उनको बना रहेगा। तो जरूर हम चाहेंगे कि जो लोग भी आप लोग जगह सेंटर चलाते हैं या घर में किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको ठीक करिए और उनको जरूर रिकमेंड करिए बीसीएम के लिए, कि बीसीएम सिर्फ 10 दिन कर लेंगे, 15 दिन कर लेंगे या महीने भर कर लेंगे, ये वो चीज नहीं है, बल्कि ये आपके घर में जो एसी लगा हुआ है, जो फ्रिज है और जो टीवी है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फिर हमारा दिनचर्या वही है, हमारा वही बैठ कर काम करना है, वही बैठ कर टीवी देखना है या ऑफिस वर्क करना है। बहुत ज्यादा जर्क होता है हमारे रास्ते में, जो बाइक चलाते हैं उनको भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये सोचकर जिस लोगों को भी आप ठीक करते हैं, उनको जाने से पहले, मीन्स आपके पास से जाने से पहले बीसीएम जरूर रिकमेंड करें। और वैसे लोग जो अभी तक जुड़े हुए हैं 69 लोग, और जिनके पास अभी भी बीसीएम नहीं है, मैं बोल सकती हूँ कि उनका बैड लक है कि इतना अच्छा मशीन टियांशी में होते हुए आप टियांशी के में जुड़े हुए हैं, और अगर अभी तक बीसीएम को नहीं खरीदे हैं तो आप खुद सोचिए कि आपका शरीर, आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। सही बात, जो मैंने कहानी सुनाया था चंदन का वृक्ष का, आप उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं कि कब मेरा सर्वाइकल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो मैं लूंगा या मैं लूंगी, या बैक पेन जब मेरा बढ़ जाएगा तो लूंगी। या आपको मन में है कि नहीं अभी तो नहीं है, अभी लेने से क्या फायदा। अगर नहीं भी है तब भी आप यूज करिए, क्योंकि फिर वही बात, आप यूज करोगे तो फिर कभी आपको होगा नहीं। तो अगर आपका शरीर या आपके घर में जो आपके मम्मी पापा है या फिर आपके वाइफ है या जो भी आपके घर के मेंबर है, अगर रियली चाहते हैं आप एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करें, एक बेहतर चीज आप ले, इसमें कुछ भी नहीं करना है। एक होता है ना कि सिर्फ बहुत आराम से यूज कर सकते हैं इसको, 4 साल से लेकर 100 इयर्स के एज के लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है। आपको हमेशा मेंटेन रखने के लिए अनवांटेड बॉडी का जो टॉक्सिन्स है वो निकाल देगा, क्योंकि उसके वजह से ही सारा प्रॉब्लम, पेन क्रिएट होता है। तो मुझे लगता है रियली आपको अपने शरीर से, अपने फैमिली से सबसे बहुत ज्यादा प्यार है, तो मुझे लगता है बीसीएम आप जरूर लेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीवी लेने का, क्योंकि पूजा आ रहा, पूजा में बहुत लोग बहुत कुछ लेना चाहते हैं। कोई टीवी लेता है, कोई फ्रिज लेता है, कोई बाइक लेता है, कोई कार लेता है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है ये बीसीएम जरूर लेना चाहिए आपको। ये हमारा एडवाइस है, और मुझे लगता है आज के सेशन के बाद जरूर लोग सोचते होंगे कि नहीं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लेना है। तो थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। और जैसे मैंने कहा था, मेरा प्रॉमिस था, हर दिन कुछ स्पेशल रहेगा, हर दिन 8 बजे जुड़िए। और ये हकीकत है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। और जीतना कैसे है? जीतना है बीमारी से, जीतना है बेरोजगारी से। मुझे लगता है ये दोनों हम लोग के लिए जरूरी है। बीमारी हमें नहीं होना चाहिए और बेरोजगारी हमारे बीच नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमें रोज थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, रोज थोड़ा सा, रोज थोड़ा सा, रोज थोड़ा सा आप सीखते रहोगे तो यस, आप भी लॉयन कैटेगरी में चले जाएंगे। लॉयन मीन्स आपका जो पूरा एक होता है ना कि जो इनकम होता है वो स्टैब्लिश हो जाता है, आपको फिर सोचना नहीं पड़ता है आगे के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब तक आप कैंशी में ज्वाइन किए हैं तब तक नहीं रुकना है, तब तक नहीं थकना है, तब तक लगे रहना है, जब तक आप लॉयन की कैटेगरी में नहीं चले जाते। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आप लोग जुड़े हुए हैं, अभी तक बने हुए हैं, और फिर कल मिलते हैं 8 बजे फिर से एक स्पेशल एपिसोड के साथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको अवेयरनेस का प्रोग्राम है कल हम लोग का, जरूर आप लोग ऐड होइएगा। और जो भी आपकी टीम के लोग हैं, शायद कुछ लोग मिस हो जाते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, या कुछ लोग बाहर है, आप जहां भी हैं वहीं से जुड़ जाइए, इस मीटिंग का फायदा उठाइए, इस ट्रेनिंग का फायदा उठाइए। चलिए, और ये सब कुछ जूम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आपके फायदे के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपके रैंक अचीवमेंट के लिए, आपके बोनस को बढ़ाने के लिए। तो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे।